मैंने एक बार सुअर फार्म में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया था और वहां बिताए दिन रात मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। अपनी पहली ही नाइट शिफ्ट में मेरे सुपरवाइजर, जो सिक्योरिटी के हेड थे, ने मुझे सख्त चेतावनी दी थी, किसी भी हाल में मुझे कॉम्प्लेक्स के वेस्ट साइड में बने पुराने वेयरहाउस के पास नहीं जाना है। हालांकि मुझे ये अजीब लगा, लेकिन अपने सीनियर के सीधे आदेश को मानने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। मेरा काम आसान था, मुझे बस हर दिन तय समय पर पूरी जगह का चक्कर लगाना होता था और बाकी समय मैं गार्ड हाउस में बैठकर सर्विलांस कैमरों पर नजर रखता था। लेकिन एक दिन आधी रात के आसपास फैसिलिटी का अलार्म बज उठा। मुझे मॉनिटर पर कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, इसलिए मुझे जांच करने के लिए बाहर जाना पड़ा। मैंने आम जगहों को चेक किया, लेकिन कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली, इसलिए मैं गार्ड हाउस लौट आया। फिर भी मैं जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता, उतना ही कुछ अजीब लगता। मैंने वेस्ट साइड वाले उस पुराने वेयरहाउस को छोड़कर फैसिलिटी के हर हिस्से को चेक किया था। वही वेयरहाउस जिसके पास जाने से सुपरवाइजर ने मना किया था। मेरे मन ने कहा कि अगर कोई घुसपैठिया या कोई और गड़बड़ हुई है तो वो सिर्फ वहीं हो सकती है। मैंने पुराने वेयरहाउस को चेक करने का फैसला किया। जब मैं पास पहुंचा तो रुक गया। सुपरवाइजर की सख्त मनाही याद करके मैं आगे बढ़ने को लेकर हिचकिचाने लगा। थोड़ी देर की अंदरूनी कशमकश के बाद मैंने अपनी अंतरात्मा की बात मानी और दबे पांव उस बिल्डिंग की ओर बढ़ा। इससे पहले कि मैं एंट्री गेट तक पहुंचता, मुझे अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो हंसी और हल्की मुस्कान के बीच की थी, जिससे मैं डर के मारे कांप उठा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं। फिर सुअरों के चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर आईं, जैसे उन्हें काटा जा रहा हो। हालांकि सुअरों को काटना फार्म पर रोजमर्रा की बात थी, लेकिन वो वेयरहाउस लंबे समय से बंद पड़ा था। अंदर कोई नहीं होना चाहिए था। आधी रात को सुअरों को काटने वाला तो बिल्कुल नहीं। अपने डर पर काबू पाते हुए मैं जितना हो सके चुपके से आगे बढ़ता रहा। लकड़ी के दरवाजे की दरार से झांकते हुए मैंने वेयरहाउस की हल्की रोशनी में एक भारी भरकम मोटे आदमी को कसाई वाला चाकू पकड़े हुए खड़े देखा। लेकिन काटने वाली जगह पर सुअर नहीं, बल्कि 3 जिंदा इंसान थे जो बुरी तरह संघर्ष कर रहे थे। ये नज़ारा देखकर मैं बुरी तरह डर गया और बेकाबू होकर कांपने लगा। और भी डरावनी बात यह थी कि चाकू लिए खड़ा कसाई कोई आम इंसान नहीं था। वो एक राक्षस था जिसका सिर सुअर का था और शरीर इंसान का। डर के मारे मेरे पैर कांपने लगे और पीछे हटते हुए मैं गलती से लकड़ी के एक खंभे से टकरा गया। उस आवाज से अंदर मौजूद सुअर के सिर वाले कसाई को पता चल गया। चौंक कर मैं तेजी से उठा और पागलों की तरह भागने लगा। भागते हुए पीछे मुड़कर भी देखा। सुअर के सिर वाला राक्षस दरवाजा खोलकर मेरा पीछा कर रहा था। नसों में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा। तभी मुझे अपने ठीक सामने एक सीवर का नाला दिखाई दिया। इससे पहले कि सुअर के सिर वाला राक्षस मुझे पकड़ पाता, मैं तेजी से उसके अंदर घुस गया। सीवर में सुअर की गंदगी की बदबू बर्दाश्त से बाहर थी। मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। कुछ सेकंड बाद राक्षस पास आ गया और मुझे ढूंढते हुए अपना बड़ा चाकू लहराने लगा। मैंने अपनी सांस रोक ली ताकि कोई आवाज न हो, लेकिन मैं अपनी धड़कन को काबू नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मुझे अपने कानों में जोरदार धड़कन सुनाई दे रही थी। क्या सुअर के सिर वाला कसाई हार मानकर चला गया था? मैंने बाहर निकलकर गार्ड रूम तक भागने और पुलिस को बुलाने का फैसला किया। मैंने सावधानी से अपना सिर बाहर निकाला, लेकिन इससे पहले कि मैं पूरी तरह बाहर आ पाता, राक्षस हाथ में चाकू लिए वापस झपटा। मैंने देखा कि उसके एक पैर में लकड़ी का बना नकली पैर लगा था। मेरे पास वापस सीवर में छिपने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो नीचे झुका और मुझे पकड़ने के लिए अंदर हाथ डालने लगा। डर के मारे मैं जम सा गया था और पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। किस्मत से राक्षस इतना मोटा था कि अंदर नहीं आ सकता था। वो बस जंगली सुअर की तरह गुस्से में गुर्रा रहा था और बार बार अपने चाकू से सीवर के मुहाने पर वार कर रहा था। तभी मुझे ऊपर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी और सुअर के सिर वाला कसाई भाग गया। ऊपर सब सुरक्षित लग रहा था, इसलिए मैं सावधानी से रेंगते हुए बाहर निकला। शुक्र है वो हमारे सुपरवाइजर थे जो वहां पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने शुरू में मुझे पहचाना नहीं और अचानक अपनी बंदूक मेरी तरफ तान दी। अच्छी बात यह रही कि एक और साथी दौड़कर आया और हमारे बीच आ गया। सुपरवाइजर शांत हुआ और उसने अपना हथियार नीचे कर लिया। उसने बताया कि उसने एक चोर को डराने के लिए गोली चलाई थी। मैं हैरान था, क्या उसने उस जिद्दी राक्षस को नहीं देखा था? वो चोर कैसे हो सकता था? गार्ड रूम में वापस आकर सुपरवाइजर ने गहरी सांस ली और मुझे उस पुराने गोदाम में लगभग 10 साल पहले हुई एक घटना के बारे में बताया। 2 कर्मचारी एक दिव्यांग व्यक्ति को परेशान और प्रताड़ित कर रहे थे। तभी एक पागल सुअर अपने पिंजरे से भाग निकला। उसने उन दोनों कर्मचारियों पर हमला करना शुरू कर दिया। बचने के लिए वे एक इंडस्ट्रियल मीट ग्राइंडर पर चढ़ गए जो उस समय चल रहा था। दुखद रूप से एक कर्मचारी फिसलकर मशीन में गिर गया, जबकि दूसरा भागने की कोशिश करते हुए अंदर खिंच गया। वे पिसकर लुगदी बन गए। एक भयानक मौत। हालांकि बाद में पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि शव पूरी तरह से बरामद नहीं हुए थे, केवल एक कटा हुआ पैर मिला था। उस पागल सुअर और दिव्यांग व्यक्ति का क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। बाद में गोदाम को सील कर दिया गया और वहां प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर भी आसपास रहने वाले लोगों को अक्सर अंदर से आवाजें सुनाई देती थीं। सुरक्षा सुपरवाइजर द्वारा बताई गई कहानी के साथ एक डरावनी सच्चाई का पता चलने के बाद मैंने आखिरकार अपनी नौकरी छोड़ दी। वो दिव्यांग व्यक्ति असल में उसका बेटा था।